दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले चुनावी फाइट और तेज हो गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर घमासान के दरमियान दिल्ली की झुग्गियों को लेकर भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रही। झुग्गी वोटरों पर चुनावी झगड़ा अब उपराज्यपाल की दहलीज तक जा पहुंचा है। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल, देखिए पांचवा सवाल ये कि दिल्ली की झुग्गियों पर क्यों हो रहा है झगड़ा। दरअसल दिल्ली की सत्ता का रास्ता दिल्ली की झुग्गी बस्तियों की ओर से जाता है, लिहाजा झुग्गी के वोटों को सहेजने की कवायद में बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी तक सभी जोर लगा रहे हैं। अगर तुम लोगों को नहीं बचाओगे तो केजरीवाल चुनाव लड़ेगा, दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा और इनकी ढाल के तौर पे आप लोगों को बचाने का काम करेगा। दोस्तों, दिल्ली की चुनावी फाइट जोर पकड़ती जा रही है। राजधानी में अब झुग्गी झोपड़ियों के बहाने नया चुनावी झगड़ा छिड़ा है। कल दिल्ली की शकूर बस्ती में पहुंचे केजरीवाल ने आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने आरोपों को धार देने की कोशिश की। उन्होंने बीजेपी और दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाया कि उन्होंने झुग्गियों की जमीन का लैंड यूज बदल दिया है। दावे को मजबूत करने के लिए उन्होंने कुछ कागजात भी दिखाए हैं। और इतने बेशरम है बीजेपी वाले, इतने गद्दार हैं, इन लोगों को कैसे धोखा दे रहे हैं झुग्गी वालों को। ये झुग्गी के अंदर जाके सो रहे थे और 27 दिसंबर को, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख है। 15 दिन पहले 27 दिसंबर को एलजी ने इस झुग्गी की जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया। श्री केजरीवाल जानबूझकर कोरा झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 27 दिसंबर की मीटिंग में जिस रेलवे की जमीन का ट्रांसपोर्टेशन से रेजिडेंशियल में लैंड यूज चेंज करने का चर्चा हुई थी, वह रेलवे की दूसरी खाली जमीन है जिस पर कोई भी झुकी नहीं है। केजरीवाल का ये बयान दिल्ली के उपराज्यपाल के उन दावों के बाद आया जिसमें उन्होंने केजरीवाल पर सरासर झूठ फैलाने का आरोप लगाया था। अब एक दिन पहले की तस्वीर देखिए, जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शकूर बस्ती पहुंचे थे और उन्होंने झुग्गियों के लैंड यूज बदलने के साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। मार डालेंगे ये तुम लोगों को, ये सारी जमीनें छीन लेंगे। दरअसल दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है, जिसे आमतौर से केजरीवाल का वोट बैंक माना गया है। इसे कुछ इस तरह समझें कि पिछले 2 चुनाव में जिस पार्टी का साथ झुग्गी वालों ने दिया है, दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर उसी का कब्जा हुआ है। 2020 में करीब 61% गरीबों ने आपको वोट दिया, जिससे उसे 62 सीटें जीतने में मदद मिली। वहीं 2015 में 66% गरीबों ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट दिया, जिसने 70 में से रिकॉर्ड 67 सीटें जीती। ये संग्राम 3 जनवरी को शुरू हुआ था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 1675 परिवारों को फ्लैट की चाबियां सौंपी थी। 11 जनवरी को इस मामले ने और तूल पकड़ा, जब गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग झुग्गी प्रधानों से मुलाकात की और दिल्ली को आपदा से मुक्त करने का दावा किया। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है असंवेदनशील सरकार से। आखिर दिल्ली की झुग्गियों में ऐसा क्या है कि बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी तक का सियासी कांटा यहां आकर अटका है? इसे समझना है तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से लगभग 20 सीटों का फैसला झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हाथ में है। दिल्ली की 750 झुग्गी क्लस्टर्स में रहने वाले पंजीकृत मतदाता शहर के करीब 1.5 करोड़ वोटर का तकरीबन 10वां हिस्सा यानी 15 लाख वोटर हैं। अब इसे लोकतंत्र की ताकत कहिए या फिर वोटों के लिए सियासी मजबूरी। जो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं वो दिल्ली की झोपड़ी में रहने वालों के दर पर पहुंच रहे हैं और उनके वोट के लिए अलग अलग वादों और दावों के पिटारे खोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।